हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में मेथड्स को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेथड्स होता क्या है। तो मेथड एक ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है और ये हमारे कोड को मॉड्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कोड हमारा रीयूजेबल हो जाता है और इसे मैनेज करना भी आसान हो जाता है। और मेथड जो हमारा होता है, इसे जब जब हम कॉल करते हैं तब तब यह एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता देंगे रिटर्न टाइप और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे मेथड का नेम और उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर को बता देंगे और उसके बाद मेथड के बॉडी को ओपन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे वो सारे कोड को लिख देंगे जिसे हमें एग्जीक्यूट करवाना है और उसके बाद इसके बॉडी को करेंगे क्लोज। तो अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रिटर्न टाइप और पैरामीटर क्या है। तो सबसे पहले हम रिटर्न टाइप को देख लेते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मेथड हो वो कुछ ऑपरेशन करने के बाद कोई वैल्यू को रिटर्न करे, तो हमारा मेथड जिस टाइप के वैल्यू को रिटर्न करेगा उसका हमें रिटर्न टाइप को यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे हमारा कोई मेथड है और वो रिटर्न कर रहा है 5, तो यहाँ पे जो हमारा 5 है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप में बताना पड़ेगा इंटीजर। या फिर कोई ऐसा मेथड है जो कि स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, तो हमें उसका रिटर्न टाइप बताना पड़ेगा स्ट्रिंग। और अगर हमारा मेथड कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है, तो इसका रिटर्न टाइप हम बता देंगे वॉइड। तो ये तो हो गया हमारा रिटर्न टाइप। नेक्स्ट हमारा है पैरामीटर। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब हम मेथड को कॉल करते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हम कॉलिंग के समय कोई वैल्यू को वहां से पास करें, तो यहाँ पे हमें पैरामीटर का टाइप और पैरामीटर का नेम हमें बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पैरामीटर का टाइप बता देंगे और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर का नेम देंगे। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो उसे आप कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया पैरामीटर 2 का टाइप और यहाँ पे हो गया पैरामीटर 2 का नेम। इसी तरह से आपके पास और है तो यहाँ पे कॉमा देकर दे सकते हैं। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा और भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल मेथड को क्रिएट करते हैं जिसमें ना तो पैरामीटर होगा और ना ही हमारा रिटर्न टाइप होगा। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है और क्लास का नेम दिए हैं example1। और यहाँ पे हम एक सिंपल मेथड को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक। तो अब ये पब्लिक स्टैटिक क्या है, तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि हम जो भी मेथड को क्रिएट करेंगे उसके आगे हम पब्लिक स्टैटिक को लगा देंगे। और इसको हम क्यों लगाते हैं, जब हम उप्स को पढ़ेंगे तो इसे हम डिटेल्स में देखेंगे। तो हमें जितना भी मेथड क्रिएट करना है उसके आगे हमें क्या लगाना है, पब्लिक स्टैटिक। और इसके बाद हम इसका रिटर्न टाइप बता दिए हैं वॉइड। मतलब कि जो हमारा मेथड है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दे दिए हैं प्रिंट मैसेज। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाए हैं और इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर को पास नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा ना तो पैरामीटर है और ना ही कोई रिटर्न टाइप है। और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड के बॉडी को किए हैं ओपन और यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। और इसके बाद हम मेथड के बॉडी को किए हैं क्लोज। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लिए हैं और यहाँ पे हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मेथड का नेम दे दिया है प्रिंट मैसेज और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो मेन मेथड के पास जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कॉल करेगा मेथड प्रिंट मैसेज को। तो यहाँ से हमारा सीधा कॉल जाएगा इस मेथड के पास और उसके बाद ये मेथड हमारा प्रिंट कर देगा हेलो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं और फाइल का नेम दे देते हैं सिंपल मेथड और इसका एक्सटेंशन दे देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास आ गया सिंपल मेथड। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक और उसके बाद में इसका रिटर्न टाइप बताता हूँ। तो यहाँ पे बताते हैं वॉइड कि हमारा जो मेथड है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं प्रिंट टेक्स्ट और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस को करते हैं ओपन और करते हैं क्लोज। नेक्स्ट मैं इसका बॉडी को कर लेता हूँ ओपन और इसके अंदर मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल और इसके अंदर मैं एक मैसेज डाल देता हूँ दिस इज माई सिंपल मेथड।
और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे मेथड बनाया है प्रिंट टेक्स्ट, इसको मैं कॉल कर लूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टेक्स्ट और इसके बाद इसके पैरेंथेसिस को लगाएंगे और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, मेन मेथड से प्रिंट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा दिस इज माय सिंपल मेथड। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया है दिस इज माय सिंपल मेथड। तो ये था हमारा सिंपल मेथड। हम यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं system.out.println और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ 5+8 और इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले इस लाइन को प्रिंट करेगा दिस इज माय सिंपल मेथड और उसके बाद यहाँ पे 5 और 8 को सम करके 13 हमें दे देगा। तो इसको हम करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ गया दिस इज माय सिंपल मेथड और नेक्स्ट लाइन में हमारा आ गया 13। मैं यहाँ पे और भी मेथड को क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक स्टैटिक और उसके बाद इसका रिटर्न टाइप देते हैं void और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं। तो मेथड का नेम हम देते हैं सूर्या और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस को लगाते हैं। नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा दिस इज माय सिंपल मेथड और उसके बाद यहाँ से 13 को प्रिंट करेगा और इसके बाद हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने इस मेथड को अभी तक कॉल नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड में इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे मेथड का नेम है सूर्या और इसके बाद हम पैरेंथेसिस को देंगे और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो अब हमारा क्या करेगा, इसको भी प्रिंट कर देगा वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारा थर्ड लाइन भी आ गया वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। तो इस तरह से हमारा सिंपल मेथड काम करता है। नेक्स्ट टाइप के मेथड को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड विथ पैरामीटर, मतलब कि इस मेथड में हमारा पैरामीटर भी रहेगा। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है example2 के नेम से और उसके बाद हम एक मेथड क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void कि हमारा जो मेथड है कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और उसके बाद हम अपने मेथड का नेम दिए हैं ऐड नंबर्स और यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर हमने दो पैरामीटर को पास किया है ए और बी और ये दोनों पैरामीटर हमारा इंटीजर टाइप का है। आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी पैरामीटर को पास कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है सम और इसको हमने वैल्यू को असाइन कर दिया है a+b। मतलब कि यहाँ पे जो भी ए और बी में वैल्यू आएगा उसको ऐड करके हम किसको दे रहे हैं, सम को। और लास्ट में यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे हैं सम इक्वल टू और यहाँ पे सम के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं और इसमें हमने वैल्यू पास कर दिया है 5 और 7। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से हमारा ऐड नंबर्स मेथड कॉल होगा और पैरामीटर में चला जाएगा 5 और 7। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और ए में चला जाएगा 5 और बी में चला जाएगा 7। इसके बाद यहाँ पे a+b को ऐड करेगा तो a हमारा है 5 और b हमारा है 7। तो दोनों को ऐड करेगा तो सम हमारा हो जाएगा 12 और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू और सम के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा सम इक्वल टू 12। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन सभी मेथड को कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मेथड कॉलिंग को भी करते हैं कमेंट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void और यहाँ पे मेथड का नेम देते हैं ऐड नंबर्स और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर को क्रिएट करते हैं इंट a इंट b और इसके बॉडी को मैं करता हूँ ओपन और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ सम इक्वल टू और यहाँ से मैं प्रिंट करवा दूंगा a+b। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेन मेथड में क्या करता हूँ, मेथड को कॉल कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ ऐड नंबर्स, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 7, 5 और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ऐड नंबर्स मेथड कॉल होगा और ए में वैल्यू चला जाएगा 7 और बी में वैल्यू चला जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट करेगा सम इक्वल टू, और यहाँ से ए प्लस बी को प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है सम इक्वल टू 12। इसी तरह से हम यहाँ पे डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ डिफरेंस इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए माइनस बी, और इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है सम इक्वल टू 12 और डिफरेंस इक्वल टू 2। नेक्स्ट टाइप के मेथड को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड विथ रिटर्न, मतलब कि इस मेथड में हमारा रिटर्न टाइप भी रहेगा। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लास क्रिएट किया है एग्जांपल 3, और इसके बाद हमने एक मेथड क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक, और उसके बाद यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप बता दिया है इंट, मतलब कि यहाँ से इंटीजर टाइप का वैल्यू रिटर्न होगा। और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दिए हैं स्क्वायर नंबर, और इसमें हमने एक पैरामीटर लिया है नम, और इसका टाइप दे दिए हैं इंटीजर। और इसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है रिटर्न, और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं नम इंटू नम। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, नम में जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करके रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ से आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या करेगा 2 × 2 करके रिटर्न कर देगा। इसके बाद हमने यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है स्क्वायर, और यहाँ से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं स्क्वायर नंबर, और उसके बाद इसमें वैल्यू पास कर दिए हैं 4, और लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं स्क्वायर ऑफ 4, और उसके बाद यहाँ से स्क्वायर के वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद यहाँ से मेथड कॉल होगा स्क्वायर नंबर, और यहाँ से वैल्यू चला जाएगा 4। तो यहाँ से हमारा कॉल जाएगा इस मेथड को, और यहाँ से वैल्यू आएगा 4, और उसके बाद ये मेथड क्या करेगा, इस वैल्यू को यहाँ से 4 × 4 करके रिटर्न कर देगा, और यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा वो वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर में, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देगा स्क्वायर ऑफ 4, और यहाँ से स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 4 16। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इस मेथड में यहाँ पे रिटर्न टाइप बता देता हूँ इंट, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और कर देता हूँ इंट। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन दोनों लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ सम, और इसमें मैं क्या करता हूँ a प्लस बी को ऐड कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सम को रिटर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न सम, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेन मेथड में जाके यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट, और वेरिएबल का नेम लेते हैं सम इक्वल टू, जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप सम लें, यहाँ पे आप कुछ और वेरिएबल भी ले सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, सम को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं सम को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ से मेथड कॉल होगा ऐड नंबर्स, और यहाँ से वैल्यू जाएगा 7 और 5। तो यहाँ से हमारा ए में चला आएगा 7 और बी में आ जाएगा 5, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ए और बी को ऐड करेगा और इस पे असाइन कर देगा सम को, और उसके बाद यहाँ से सम हमारा रिटर्न हो रहा है। तो यहाँ से हमारा सम का वैल्यू आ जाएगा इस सम में, और यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर देगा सम को। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 12। इसी तरह से मैं एक और मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक, और यहाँ से रिटर्न टाइप बताते हैं इंट, और यहाँ से मेथड का नेम देते हैं स्क्वायर नम, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर बना देता हूँ इंट ए, और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ a × a, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो भी इस a में वैल्यू आएगा उसको ये स्क्वायर करके रिटर्न कर देगा। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड में कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ s, जिसमें मैं स्क्वायर का स्टोर करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू, और उसके बाद मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ स्क्वायर नम, और यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ 5,
और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और नेक्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ, एस को प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और यहाँ से मैं एस को प्रिंट करवा दूंगा। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या करेगा, सबसे पहले सम को प्रिंट कर देगा 12, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 25। तो इसको मैं करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ गया है 12 और 25। आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड की वैल्यू को भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्क्वायर नम, और इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ 6, और इसको करता हूँ मैं कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा, और यहाँ से जो भी रिटर्न होगा उसको ये डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया है 12 और 36। तो आप मेथड को डायरेक्ट कॉल करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट टाइप के मेथड को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मेथड ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेथड ओवरलोडिंग होता क्या है। तो हमने अभी जितना भी मेथड देखा है, तो उसमें हमने जितने भी मेथड को क्रिएट किए हैं, सभी मेथड का नेम अलग अलग दिए हैं। जैसे यहाँ पे हमने दो मेथड को क्रिएट किया था, पहला ऐड नंबर्स और दूसरा हमने दिया था स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा दोनों मेथड का नेम क्या है, अलग अलग है। लेकिन मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा मेथड का नेम सेम होता है। मतलब कि हमने यहाँ पे एक मेथड बना दिया है ऐड नंबर्स, तो यहाँ पे भी हमारा मेथड का नेम रहेगा ऐड नंबर्स, तो उसी को हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट किया है एग्जाम्पल 4, और उसके बाद हमने एक मेथड को क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक, और इसका रिटर्न टाइप दे दिए हैं void, और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं डिस्प्ले, और इसमें हमने पैरामीटर क्रिएट कर दिया है इंट ए। और इसके बाद हम यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं डिस्प्लेइंग इंटीजर, और यहाँ से ए की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक और मेथड क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक स्टैटिक, और इसका भी रिटर्न टाइप दे दिए हैं void, और यहाँ पे हमने मेथड का सेम ही नाम दिया है डिस्प्ले। मतलब कि यहाँ पे भी हमारा मेथड का नेम डिस्प्ले था, और यहाँ पे भी मेथड का नेम डिस्प्ले है। और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर दे दिए हैं स्ट्रिंग बी, और उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे बी के वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन मेथड को क्रिएट किया है, और यहाँ से मेथड को कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले, और यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं 10। और नेक्स्ट यहाँ से मेथड को कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले, और यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं हेलो। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये मेथड कॉल होगा डिस्प्ले। तो यहाँ पे हमारा दो दो डिस्प्ले मेथड है, लेकिन इसमें जो हमारा वैल्यू पास हो रहा है वो है 10, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो ये क्या करेगा, पैरामीटर को मैच करेगा कि किसका पैरामीटर इंटीजर है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का पैरामीटर जो है वो है इंटीजर। तो यहाँ से हमारा ऊपर वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से प्रिंट कर देगा डिस्प्लेइंग इंटीजर, और उसके बाद ए की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। उसी तरह से यहाँ मेथड कॉल होगा डिस्प्ले, और यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं हेलो को। तो ये चेक करेगा कि किसका पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ पे इस मेथड का पैरामीटर जो है स्ट्रिंग टाइप का है। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ से बी के वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा डिस्प्लेइंग इंटीजर 10 और डिस्प्लेइंग स्ट्रिंग हेलो। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, और फाइल का नेम देते हैं मेथड ओवरलोडिंग, और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा क्लास आ गया मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void, और मेथड का नेम देते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे एक पैरामीटर बनाता हूँ इंट ए। इसके बॉडी को मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ नंबर इक्वल टू, और इसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा ए की वैल्यू को। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक void, और इस मेथड का भी नेम देते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे मैं पैरामीटर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रिंग, और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर का नेम देते हैं ए। नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से भी मैं प्रिंट करवा लूँगा। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ
स्ट्रिंग इक्वल टू, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लूंगा ए को। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेन मेथड को क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे मेन। तो आप देख सकते हैं हमारा मेन मेथड यहाँ से आ गया है। और यहाँ पे मैं मेथड को कॉल करूंगा डिस्प्ले, और यहाँ से वैल्यू पास कर देता हूँ 5, और लास्ट में लगा देंगे सेमी कोलन। नेक्स्ट मैं सेकेंड मेथड को कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्प्ले, और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ कोड सेलिब्रेशन, और लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। इसको करते हैं कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, जो इंटीजर मेथड है उसको ये कॉल कर देगा। और यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा ये स्ट्रिंग पैरामीटर को कॉल करेगा। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ गया, नंबर इक्वल टू 5 और स्ट्रिंग इक्वल टू कोड सेलिब्रेशन। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और भी मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और मेथड का मैं नेम देता हूँ कैलकुलेट, और इसका मैं पैरामीटर क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते हैं इंट ए कॉमा इंट बी, और नेक्स्ट मैं इसके बॉडी को कर लेता हूँ ओपन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ सम इक्वल टू, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा ए प्लस बी। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक और मेथड को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और इस मेथड का भी नेम दे देता हूँ कैलकुलेट, और यहाँ पे मैं पैरामीटर बनाता हूँ इंट ए। और नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और यहाँ से मैं प्रिंट करवा देता हूँ ए एस्ट्रिक्स ए। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड से कॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट, और शुरू में मैं वैल्यू डाल देता हूँ 7, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट यहाँ पे फिर से कॉल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट, और यहाँ से मैं वैल्यू डाल देता हूँ 10,5, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वाले में एक पैरामीटर है, जबकि सेकेंड वाले में हमारा 2 पैरामीटर है। तो ये हमारा क्या करेगा, चेक करेगा कि किसमें हमारा 2 पैरामीटर है और किसमें हमारा 1 पैरामीटर है। तो जिसमें हमारा 1 पैरामीटर रहेगा, तो यहाँ से वो पास कर देगा 7 को। तो यहाँ से 7 जो हमारा है इसमें आ जाएगा, और यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा 7 × 7 यानी 49 को प्रिंट कर देगा। और नेक्स्ट यहाँ पे ढूंढेगा कि किसमें हमारा 2 पैरामीटर है। जिसमें हमारा 2 पैरामीटर रहेगा, तो ये पास कर देगा 10 और 5 को। तो यहाँ पे हमारा इसमें 2 पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू 10 + 5, यानी कि यहाँ से प्रिंट कर देगा सम इक्वल टू 15। तो चलिए इसको करवाते हैं यहाँ से रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया है 49, और लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कर दिया है सम इक्वल टू 15। तो इस तरह से मेथड ओवरलोडिंग हमारा काम करता है। नेक्स्ट मेथड हमारा है रिकर्सिव मेथड, तो उसको हम सेपरेट से देखेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और उसमें हमारा टाइम भी लगेगा, तो उसको हम अलग से देख लेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।